कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत अशाया नबी का सहीफ़ा उसका 11वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। लेकिन यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौ निहाल उगेगा और उस पर खुदावंद की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फ़हम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और खुदावंद के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो ना अपनी आँखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफ़िक फ़ैसला करेगा, बल्कि मस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा और ज़मीन के गरीबों का रास्ती से फ़ैसला करेगा। और वो ज़ालिम को अपने मुँह की छड़ी से मारेगा और शरीर को अपने लबों के दम से हलाक करेगा। अदल उसकी कमर का पटका होगा और सदाकत उसकी पीठ का बंधन होगी। भेड़िया बरे के साथ रहेगा और चीता हलवान के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी हदायत करेगा। गाय और रीछनी इकट्ठी चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे, और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा और शीरख्वार बच्चा इफ़ी के बिल के पास खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का अजगर के सुराख में अपना हाथ डालेगा। वो मेरे कोहे मुक़द्दस पर कहीं दुख ना देंगे और फसाद ना करेंगे, क्योंकि ज़मीन खुदावंद की मार्फत से पुर होगी। जिस तरह पानी समंदर की तह को ढांपता है, उस रोज़ यस्सी की उस जड़ को जो उम्मत के लिए झंडे की तरह कायम है, गैर कौमें तलाश करेंगी और उसकी जाए सकूनत जलील होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।